तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के जितने भी बेसिक्स थे वो हमने सारे के सारे एकदम शू शटाक क्लियर कर लिए थे, है ना। तो आप लोगों को 7.2 में अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो आप लोगों को क्या करना है वो आपके भैया ने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या करना है भैया, हमें ये करना है कि हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछने हैं और इंस्टाग्राम का जो मैंने नीचे दे रखा है अपना इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर आपने पॉलिनोमियल्स वाले जो लेक्चर में थे उसमें आपने कुछ दिक्कत दी थी। जैसे वो एक क्वेश्चन था अपने पास में, ये वाला x+3 और x+3, ये वाला अपने पास में क्वेश्चन था पॉलिनोमियल्स में। तो मैं उस बच्चे का डाउट क्लियर करना चाह रहा हूं कि वैसे मैंने कर भी दिया उसका डाउट क्लियर, बस मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये कभी भी ऐसा टर्म दिया हुआ होगा तो हमें ऑब्वियसली, आप चाहे कहीं पे भी सर्च कर लो, चाहे आप गूगल पे सर्च करो, चाहे एनसीईआरटी में सर्च करो, चाहे आरडी शर्मा में सर्च करो, सारी बुक्स में यही दिया हुआ है कि ये अपन x+3 का होल स्क्वायर मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको इनडायरेक्टली इनटू भी करना पड़ेगा। अगर अपन x+3 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा x² प्लस का 6x प्लस का 9। और अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट इनटू कर लेता हूं, x+3 और x+3, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट इनटू कर लेता हूं, यानी ये x² हो गया प्लस का 3x प्लस का 3x और प्लस का 9, यानी कि x² प्लस 6x प्लस 9। तो अपन कोई भी दो स्टेप से कर ले, चाहे आप इससे कर लो चाहे आप इससे कर लो, आपको जो इजी लगता है वो कर लो। लेकिन हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करनी थी, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए आइडेंटिटी के बेस्ड पर था। अगर आप आइडेंटिटी के बेस्ड पर नहीं करते हो ना, तो आप लोगों के नंबर्स बिल्कुल काट लिए जाएंगे, आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। इसका आपको मेथड को गलत मानेंगे अगर आप आइडेंटिटी के हिसाब से कर रहे हो। अगर आपको सिंपल बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन, यानी अगर इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप लोग आसानी से ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, मैं वही चीज बोली, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते, तो बेसिक क्लियर नहीं होते तो ऐसे डाउट्स बेसिक क्लियर में आते हैं। ठीक है, तो अपन जो अपना चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल्स, अपन उसकी तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। और आज जो है हमें 2 थ्योरम्स करनी है और 3-4 क्वेश्चंस भी करेंगे आज बहुत जल्दी। तो अगर आप लोगों को हमारी जो वीडियोस है ये अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप अपने बेसिक्स से कैसे ओवर हो सको, मतलब अपने बेसिक्स के ऊपर जा सको, अपने बेसिक्स को नीचे दबा के आराम से उस पर आप चढ़ सको और उसे आप अपनी फर्स्ट स्टेप ले सको अपनी जिंदगी की, अपने एजुकेशन करियर की, अपनी एजुकेशन फील्ड की। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, जल्दी से चालू करते हैं, कोई देरी नहीं करते। ये डाउट मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने पूछा था मुझे इंस्टाग्राम पर, तो उसका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, अभी एक्चुअली वो बच्चा थोड़ा शाय सा है तो उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आप दोनों से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो आप लोगों को आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो, इसमें x+a इनटू है। अगर x+a x+b इनटू होता तो ये वाली चीज अपने को बन जाती। अपने पास में x+a इनटू है, तो यानी दोनों टर्म सेम है, तो उसका होल स्क्वायर हुआ ना। थोड़ा आप थिंक अबाउट इट, थोड़ा आप इसके बारे में सोचो और फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जिसमें भी आपका मन हो उसमें आप रिस्पॉन्स दे देना कि आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो जल्दी से बढ़ते हैं, अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फटाक से। ये थोड़ा सा डाउट सॉल्विंग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना डाउट सॉल्विंग करूंगा, जैसे पहले के 5-10 मिनट जो भी होंगे उसमें हम डाउट सॉल्विंग करेंगे कि बच्चों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स पूछे, मैं सारे डाउट्स लूंगा आप लोगों के, और हो सके तो पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा, मतलब। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और आज थोड़ा फटाक से करेंगे। बट जो अपन ने सोचा था वही हो रहा है। अपन ने सोचा था कि सर हम 3 महीने के अंदर अंदर या हाईएस्ट 3.5 महीने के अंदर अंदर सर हम सारा अपना 9th का सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे हमने 2nd चैप्टर कर लिया, 3rd कर लिया, 4th कर लिया। ठीक है, 4th नहीं किया, 2nd किया, 3rd किया और हमने 6th चैप्टर कर लिया, यानी हमारा 3 चैप्टर हो चुके हैं। अब 7th हमारा लगभग खत्म होने की कगार पर, यानी 4th
चैप्टर भी हमारा खत्म, यानी 4 चैप्टर। यानी कि इस टोटल इस जो एनसीईआरटी जो बुक है इसमें आई थिंक आपके 13 या 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स होंगे मेरे हिसाब से, स्टैट्स और सब कुछ मिला के 14 चैप्टर्स आपके। 14 में से आपके 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 10 बचे हैं। और 10 में से मैं मैक्सिमम वही कोशिश कर रहा हूँ कि जिनका वेटेज ज्यादा है एग्जाम्स में उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर क्या है ना, हम रिवीजन सीरीज भी चालू करेंगे काफी जल्दी से, और फिर आर डी शर्मा के क्वेश्चंस तो लाने ही, और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी जो एक्सरसाइजेस है वो भी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, बढ़िया से चलो। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है हम डायरेक्ट थ्योरम से चालू करेंगे। यानी कि हमारे पास में सर थ्योरम 7.4, 3 थ्योरम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए इस चैप्टर में। ठीक है, तो 7.4 सर क्या कहता है? 7.4 है SSS, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब सर जी SSS यानी ट्रिपल एस का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। SS का मतलब है साइड, साइड और साइड। या इस कॉन्ग्रुएंस रूल में आप लोगों को एंगल्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंगल्स जरूर इक्वल होंगे बट एंगल्स की आप लोगों को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। इस थ्योरम का कोई इतना ज्यादा प्रूफ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हल्का फुल्का इसका आइडिया दे दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो पहली चीज तो हमें साइड 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 में क्या समझना है, देखो। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझनी है। पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको समझाने के लिए बढ़िया से 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। ये ऐसे मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, जिसका मेरे पास में जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 सेंटीमीटर है। देखो, ये मेरे को 2 एंगल्स दिए हुए हैं, 2 साइड्स इसके कॉमन क्या मतलब 2 साइड्स इसके इक्वल दिए हुए हैं। अब बात है सर थर्ड साइड की, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ जी, क्यों नहीं होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक 3D मॉडल सा बनाना है। रुको, मैं कुछ आपके लिए करता हूँ, परफॉर्मेंस करता है कैसी आप लोगों के लिए, आपके लिए कुछ मैं करता हूँ चीज। ये देखो, आप लोगों के लिए 2 मैं ट्राइंगल्स बना के लिए आया हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है सर? पहला ट्राइंगल तो ये है, देखो ये वाला सर जी, ये रहा सर पहला ट्राइंगल। और ये रहा अपने पास में अपना कौन सा ट्राइंगल सर? ये अपने पास में अपना दूसरा ट्राइंगल। इन दोनों की मैंने साइज इक्विवेलेंट ही ली है ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ आए। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स मैंने ले लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ये 2 ट्राइंगल्स मैंने यहां पर ले लिए। अब आप लोग ध्यान में रखो, आपको अगर ये चीज समझ ना आए तो इस चीज से आप रफ आइडिया लगा सकते हो। कैसे सर? मैं कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूंगा? सर बात ये आती है, आप मेरे को ये सारी चीजें बता रहे हो लेकिन कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूंगा? कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने को देखो, ये 2 ट्राइंगल्स है एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट। ये देखो, ये 2 ट्राइंगल्स ऐसे हैं ऑपोजिट, है ना। और अगर ये 2 ट्राइंगल्स ऐसे हैं, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ले आते हो सरफेस पर, ये ऐसे, तो भाई साहब ये तो मेरे को एक ही ट्रायंगल दिख रहा है। ये तो मेरे को दिख ही नहीं रहा कि सर यहां पर दूसरा ट्रायंगल था भी क्या। तो इसका मतलब जब भी 2 साइड्स यानी कि 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए या एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर दे, तो आप लोग समझ लेना कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी तीनों साइड उनकी इक्वल है। ठीक है, ये चीज देखो, इस चीज से समझो ना, इस चीज से देखो। ये मैंने दोनों चीजें करी। अब आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल दिख रहा है? देखो उल्टा सीधा करके देख लो, दिख रहा है आपको ट्रायंगल? सेकंड ट्रायंगल आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा। और बाकी कुछ बच्चे होंगे शरारती वाले जो बोलेंगे सर दिख रहा है हमको, तो इनको हर बात पर सर की गलत बोलना होगा। लेकिन ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज समझनी है कि ये देखो, ये ट्रायंगल दूसरा अपन को दिख नहीं रहा है। अगर ये दूसरा ट्रायंगल आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो यहां पर जब अपन इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे, जैसे मैंने ये रख दिया, ये देखो ये मैंने ऐसे था, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो अपने को एक ही ट्रायंगल दिखेगा। और अगर एक ही ट्रायंगल दिख रहा है तो यानी कि जो अपने पास में ये है ट्रायंगल, ये SSS यानी कि कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्रायंगल अपने पास में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये आप घर पे भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, बहुत ईजी है ये चीज। तो मैंने आप लोगों को समझाई, बाकी ऑनलाइन में तो क्या ही मैं समझाऊं ज्यादा, बट हाँ काफी हद तक मैंने समझा दिया है इसको। ये ऐसे 2 ट्रायंगल्स थे, राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों, इनको ऐसे ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने के बाद ये देखो,
ये दो एक साथ हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए दो ट्रायंगल्स, लग ही नहीं रहा कि अपने पास में दूसरा ट्रायंगल भी है क्या। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एसएसएस का वो समझ आया होगा, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, इसमें आपके पास में कुछ नहीं है, प्रूफ कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा समझने वाली बात है, बस इतना सा काम। अब बात आती है अपने पास में अपने नए थ्योरम की। कौन सी थ्योरम सर? आरएचएस, राइट। आरएचएस की फुल फॉर्म क्या हो गई सर अपने पास में? आरएचएस अपने पास में हो गया, आरएचएस सर क्या हो गया? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यानी कि आप लोग इस चीज से क्या समझे? आप लोग इस चीज से यही समझे कि सर अगर हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज वाला जो साइड होगा वो अगर इक्वल होगा तो अपने पास में आरएचएस हो गया। बहुत सिंपल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना इजी है सर, बहुत इजी है, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसकी एक काम करता हूं मैं, फटाक से इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। इसका भी कोई इतना ज्यादा प्रूफ नहीं है, इसके अपन सीधा एग्जांपल्स पे चलेंगे। ठीक है, बहुत आज की क्लास, मेरे हिसाब से आज की क्लास भी लगभग 25-30 मिनट की होगी, तो इसके भी अपन एग्जांपल्स पे चलेंगे जल्दी से। और फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, इसका समझना है कि ये क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको हाइपोटेन्यूज बता देता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर? जिस ट्राइंगल में हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें कभी भी किसी भी ट्राइंगल में हमें जो बेस और हाइट होता है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 टर्म्स आती है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 3 चीजें आती है अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये मेरे पास में क्या मस्त कैच हुआ यार, ये मेरे पास में एबीसी ट्रायंगल है। अब एबीसी ट्रायंगल में मेरे पास में बेस क्या है सर, मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या है सर, मेरे पास में हाइपोटेन्यूज क्या है सर। अब ये चीज डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। कैसे? राइट एंगल देखो, ये राइट एंगल यहां बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि बीसी है सर, इसको तो हम बेस ही मानेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे स्ट्रक्चर को टिका के रख रहा है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को ये ऐसे ऐसे करके ये ऊपर जा रहा है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर आप किस चीज को कहते हो? कि जो आपके पास में जो साइड होती है या जो लाइन होगी वो आपको बेस पे 90 डिग्री के एंगल पे काटे तो उसको अपन परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये देखो, ये अपने पास में बेस हो गया नीचे वाला, ये अपने पास में परपेंडिकुलर हो गया ऊपर वाला ये वाला। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के जो लॉन्ग साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी जो, उसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये अपन को चीज समझ आई होगी। जो हमारे पास में सर बेस हो गया वो हो गया बीसी, और जो हमारे पास में सर परपेंडिकुलर हो गया वो एबी, और जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज हो गया वो एसी। तो अब आप लोगों के पास एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट इस जब हम राइट एंगल की स्टडी कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये फॉर्मूला बता देना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है? पाइथागोरस देखो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने थ्योरम डिराइव की थी कि अगर आप लोग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ये एच का स्क्वायर अगर आप लोग परपेंडिकुलर के स्क्वायर के साथ में और बेस के स्क्वायर के साथ में अगर आप मिलाते हो, अगर आप इनको इक्विवेलेंट रखते हो, इनको यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को एक जगह और परपेंडिकुलर प्लस का बेस इन दोनों के स्क्वायर को एक जगह, अगर आप इन दोनों को साथ में रखते हो तो आप लोगों को क्या होगा कि ये जो दोनों मिला के होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे ये हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूज इतनी बड़ी साइड होती है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये अपने पास में होती है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूज का जो रोल है वो काफी हद तक आप लोगों को, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे अगले मतलब 10th क्लास में, तब आप लोगों को वो चीजों का अहमियत या उस चीजों का रोल पता लगेगा, और पता लगेगा कि कैसे एंगल्स के साथ साथ हाइपोटेन्यूज भी चेंज होते हैं। बट अभी अपने पास में सिर्फ इतना ही है इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि मैं राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा ये टॉपिक कवर करना जरूरी था। मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आता ये टॉपिक, तो मैंने समझा दिया। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ बढ़िया एकदम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वो जो मैंने लास्ट जो आपको मैंने थ्योरम करवाई थी आरएचएस वाली, वो आप लोगों को बढ़िया से एकदम क्लियर होगी। अब अपने पास में ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं फुल्ली डिटेल में बता देता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एबी भाई अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसमें जो पीक्यू जो है ना, जो पॉइंट्स जो कि है ऑपोजिट साइड ऑफ एबी, यानी कि एबी के ऑपोजिट साइड में है, सच दैट ईच ऑफ देम आर इक्वी डिस्टेंस, यानी कि जो पी ए है वो ए बी ए क्यू के इक्वल है, जो क्यू बी है ये मतलब चारों जो पॉइंट्स है ना ये इक्वल है, चारों जो साइड्स है अपने पास में। ये चीज हमें समझ आ गई सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू जो है सर वो है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमें सर बहुत ही आसानी से प्रूव कर देना है, बहुत ही बढ़िया से हमें ये शो करना है बहुत सही तरीके से, ठीक है। तो आप कैसे प्रूव करोगे, देखो यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है सर, देखो सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है कि पी ए जो है वो पीबी के गिवन है, और जो सर हमारे पास में ए क्यू जो है वो भी अपने पास में बी क्यू के इक्वल है। ये चीजें तो सर हमें गिवन है। अब हमें आगे क्या चीज फाइंड करनी है वो आप देख लो, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि लेट पी क्यू जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए बी पर एक पॉइंट सी पर, पी क्यू इंटरसेक्ट्स एट सी, ठीक है, सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत सही। अब मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि मेरे को दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, कौन से सर, ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल ट्राइंगल पी बी क्यू। ये मेरे को यहां पर दो ट्राइंगल्स लेने पड़ गए। अब इन दो ट्राइंगल्स में मुझे क्या क्या समझ आ रहा है सर, मुझे ये समझ आ रहा है कि जो पी ए है वो पी बी के इक्वल है, गिवन है ये चीज तो हमें, और सर ए क्यू जो है वो हमारे पास में बी क्यू के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, और पी क्यू जो है वो इक्वल टू पी क्यू है, वाई बिकॉज ऑफ द कॉमन लाइन है ये, तो बाय एस यानी तीन साइड अपने पास में क्या हुआ, ट्राइंगल जो पी ए क्यू हो गया वो हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन को ये चीज समझ आ गई कि पी बी क्यू के तो हमने ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिए। अब बात आई सर कि हमें आगे कैसे करना है, ठीक है, आगे हमें क्या करना है, क्योंकि सर हमें तो पी क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है ना इसका, तो हमें ये बात समझ आ गई कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल पी ए क्यू जो है वो एंगल पी बी क्यू के इक्वल है, वाई बाय सीपी सी टी। ये अपने पास में अपने जो क्वेश्चन का है वो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी से मैं फर्स्ट पार्ट को मिटाता हूं और अपन सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों को समझना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी चलते। अब सर जी हमने तो पी ए क्यू और पी बी क्यू को तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब कौन से ट्राइंगल लेने हैं, अब हमें कौन सा लेना है, अब हमें ये लेना है भाई साहब, ये लेना है कि अब हमें लेना है ट्राइंगल। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या देखना है, सेकंड पार्ट में सर ये देखना है कि हम आप कौन से दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, ये सर पी ए सी और पी बी सी को। तो हमारे पास में एक चीज तो गिवन है कि जो सर पी ए है ना वो अपने पास में पी बी के इक्वल है, क्योंकि सर ये तो चीज गिवन है, और सर एंगल ए पी सी जो है वो इक्वल टू एंगल बी पी सी है, वाई अभी जस्ट प्रूफ हमने किया था, जस्ट प्रूव्ड।
अगर तुम लोग इसको जस्ट प्रूव लिखना चाह रहे हो तो इस पर एक स्टार मार्क कर देना, और जो तुम्हारा जो जहां पर तुमने इस चीज को प्रूफ किया है उसको भी स्टार मार्क कर देना, ठीक है। तो दोनों एग्जामिनर समझ जाएगा ये चीज, ठीक है। और नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हो कि एंगल सर हमने ये प्रूफ किया तो इससे ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चीज तीसरी है, पीसी इक्वल टू पीसी, जो कि सर जी हमारे पास में कॉमन हो गया। और अगर ये कॉमन हो गया तो बाय एस ए एस ट्राइंगल पी ए सी जो है वो हो गया कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी सी। बहुत ही इजीली हमें ये चीज समझ आ गई कि सर हमने तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी बहुत आसानी से प्रूफ कर दी। और अगर हमने ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दी तो पहले सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, एसी इक्वल टू बीसी। ये हमारा सर सीपीसीटी से आ गया, सीपीसीटी, बट 1 नंबर हो गया सीपीसीटी। दूसरी चीज सर क्या आ गई, एंगल ए सी पी जो हो गया वो एंगल बी सी पी के इक्वल हो गया, ये भी भाई सीपीसीटी आ गई। बहुत ही आसानी से सर, बहुत ही आसानी से समझ आ गया हमें कि ये दो चीजें हमारी सीपीसीटी से इक्वल हो गई। अब सर मेरे को एक चीज समझ आ गई कि अगर सर एंगल ACP जो है, एंगल ACP वो अगर एंगल BCP के इक्वल है तो यानी मुझे एक चीज तो क्या समझ आ गई सर, अगर मैं एंगल ACP प्लस एंगल BCP को मैं ऐड करूंगा तो वो 180 डिग्री की एक लाइन बना रही है। ACB जो है एक लाइन है, और अगर ये एक लाइन है तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो 2 एंगल ACP भी अपन लिख सकते हैं जो कि हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ACP की जो वैल्यू हो गई वो अपने पास में हो गई 90 डिग्री। ये हमने ले ली सेकंड नंबर। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप ये कंक्लूड करके कहना क्या चाह रहे हो, तो ये चीज से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो 1 है अगर AC इक्वल टू BC CPCT से हो जाता है और अगर एंगल ACP जो है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाता है तो अपने पास में ये जो है PQ जो है वो अपने पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। ये अपने पास में बहुत ही आसानी से हैंस प्रूव्ड, यानी देयरफॉर बहुत ही आसानी से अपने पास में प्रूफ आ गया। इसको हमने 2 टाइप में सॉल्व किया तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद अच्छे से इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, अब बिना किसी देरी के अपन अपने आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं आप लोगों को बढ़िया से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई कि P एक जो पॉइंट है P वो इक्विडिस्टेंस पॉइंट है 2 लाइन से, जो कि है L और M, ठीक है सर। L और M है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन A पर। ये देखो A पर इंटरसेक्ट कर रही है ना पॉइंट, बहुत ही सही भाई, A पर इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट, तो बहुत सही। अब हमें शो करना है कि जो AP जो है वो बाइसेक्ट करता है उस एंगल के बीच में, यानी कि जो AP है ना, AP ये इन दोनों एंगल के बीच में बाइसेक्ट करता है, ये हमें शो करना है। तो हमें पहली चीज क्या लगेगी कि हम मान लेते हैं लेट PB जो है वो है परपेंडिकुलर टू लाइन L और जो PC है वो है परपेंडिकुलर टू लाइन M। ये हमने 2 चीज मान ली, पहले अजम्पशन कर लिया। ये चीज का अजम्पशन मैंने बोला था आपको बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है अजम्पशन करने के लिए। तो हमें पहली चीज क्या प्रूफ करनी है, जो हमारे पास में एंगल PAC जो है ना उसको हमें एंगल PAB के इक्वल प्रूफ करना है। ये हमें 2 प्रूफ करना है। ये आप लोग ये मत समझ लेना कि एक एंगल सा, ये भाई एक छोटा सा ट्राइंगल है। ये देखो PAB और PAC ये 2 एक छोटे छोटे ट्राइंगल है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड हो रखे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सरफेस पे अटैच्ड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना भैया, हमें ये 2 एंगल प्रूव करना है। तो हम पहले ट्राइंगल PAB की बात सुनेंगे एंड ट्राइंगल PAC की बात सुनेंगे भैया। बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसानी से हम देख लेंगे। हमें ये चीज गिवन है कि जो PB है ना भैया,
वो पीसी के इक्वल है पीबी, तो ये चीज तो हमें गिवन हो गई। और हमें क्या गिवन है भैया, हमें एक और चीज गिवन है भैया कि जो एंगल PBA है ना वो हमारे पास में एंगल PCA के इक्वल है, बिकॉज इट इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल है भैया तो अपने पास में ये चीज आ गई भैया, अपने पास में ये चीज आ गई कि ये एंगल PBA जो है एंगल PCA के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होगा। और अब आखिरी चीज, नन ऑफ द लेस, PA है जो वो PA के इक्वल होगा। वाई भैया, बिकॉज ऑफ कॉमन, यानी कि अगर कॉमन हो गया तो बाय SAS, साइड एंगल, साइड से हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ट्राइंगल PAB जो है वो भैया हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PAC के। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने प्रूफ कर दी। अब हमें प्रूफ क्या करना है भैया, हमें प्रूफ ये करना था कि ये जो दो एंगल हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो भैया हमें ये बात तो पता लग गई, लेकिन यहां पर भैया आपने SAS क्यों लिखा, ये चीज आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे SS क्यों लिखा, ये चीज मैंने आप के लिए इसलिए लिखी थी क्योंकि आप लोग अपनी गलतियां पकड़ो। पहले हमने RHS वाला रूल ही नहीं पढ़ रखा था, अब तो भैया हमने RHS वाला रूल पढ़ रखा है ना। तो RHS से हमने ये जो है थ्योरम, यानी कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको हमने प्रूफ कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये गलती आप लोग मत करना, मैंने जानबूझ के SS लिखा था ताकि आप लोग ये गलती करो, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया सर जी। अब हमें टू प्रूफ क्या करना था, एंगल PAC जो है वो इक्वल टू एंगल PAB हो गया बाय CPCT। बहुत सिंपल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम इजीली ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, ठीक है। और आज का जो हमारा होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, होमवर्क जरूर करके आना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।